रवानाक के भूले हुए कॉलोनी का राज। सर्दियों की कोर में ढकी हुई वो कॉलोनी बरसों से सुनसान थी। पुरानी इमारतों के बोसीदा दर व दीवार, जंग आलूद लोहे के दरवाजे और गलियों में बिखरे सूखे पतुई वक्त की बेरहमी की गवाही दे रहे थे। कोई नहीं जानता था कि ये जगह यूं उजड़ क्यों गई, मगर मकामी लोग उसे भूले हुए कॉलोनी के नाम से पुकारते थे। अजनबी की आमद। एक रोज एक नौजवान सहाफी रवानाक इस कॉलोनी की हकीकत जानने के लिए वहां पहुंचा। उसने सुना था कि ये जगह कभी एक खुशहाल बस्ती हुआ करती थी, मगर अचानक वहां के तमाम लोग पुरस्कार तौर पर गायब हो गए। कुछ का कहना था कि ये जगह आसिफ ज़दा है, तो कुछ के मुताबिक यहाँ कोई खुफिया तजुर्बा किया गया था। पहली रात का खौफ। रात होते ही रवानाक ने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू की। जैसे ही वो एक पुरानी हवेली के अंदर दाखिल हुआ, अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हुआ में सरगोशियों की आवाजें आने लगी। दीवारों पर अजीबो गरीब साए लरजने लगे। वो दिल थामे आगे बढ़ा और एक पुराने कमरे में दाखिल हुआ, जहां एक पुरानी डायरी पड़ी हुई थी। डायरी का इंकिशाफ। डायरी में एक शख्स का जिक्र था जो कहता था कि ये कॉलोनी एक तजुर्बे की जगह थी। यहाँ के लोग किसी ऐसी चीज का शिकार बन गए जिसे कभी दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए था। रवानाक के हाथ कांपने लगे। अचानक इसे महसूस हुआ जैसे कोई इसके पीछे खड़ा हो। खौफनाक हकीकत। रोशनी घुमाते ही इसने देखा कि एक धुंधला साया उसकी तरफ बढ़ रहा है। इसके कानों में किसी की सरगोशी गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रवानाक के हवास जवाब देने लगे। वो भागने की कोशिश करने लगा, मगर जैसे ही इसने दरवाजा खोला, इसके सामने कॉलोनी के गुमशुदा लोग खड़े थे, मगर वो आम इंसान नहीं थे। उनकी आंखें सियाह थी और उनके चेहरों पर ऐसी दहशत थी जो किसी जिंदा इंसान की हो ही नहीं सकती थी। इख्तिताम नई शुरुआत। कैमरा जमीन पर गिर गया। रवानाक की चीखें अंधेरे में गुम हो गई और फिर सब कुछ खामोश हो गया। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो सिर्फ कैमरा मिला, जिसमें आखिरी सीन वही पुरस्कार साए थे। वो कॉलोनी आज भी वैसे ही खड़ी है, इंतजार में किसी और अजनबी के जो इसका राज जानने की कोशिश करे।